साली, उसकी भैंस मर गई। वो तो निरी पुतू है। वो झूठा बहाना तो मैंने इसलिए बनाया था कि तुझे यहाँ लाकर एक बड़ी मजेदार खबर सुनाऊं। बड़ी मान गई, मजेदार खबर सुनाओ मर। शहर से राजा क्या हुआ? राजा को चिट्ठी आई है। राजा की चिट्ठी आई? कहाँ है? ये रही। बड़ी मान कहेगी। सब लड़के मैदान में चले। सलाम मास्टर जी, ये मुंशी बहुत ही खराब आदमी है। राजा के शहर से खत आया है, न जाने क्या उलट पुलट खबरें सुना दी है। आप जरा पढ़ दीजिए। पढ़िए ना मास्टर जी। इसमें तेरे लिए बहुत बुरी खबर है। लिखा है, रानी मुझे माफ कर देना। मैंने शहर में एक लड़की से शादी कर ली है। मेरा इंतजार न करना। मेरी शादी जिस लड़की से हुई है वो बहुत हसीन है और दौलतमंद है। पगली, क्या तू समझती है मैं तुझे शहर जाकर भूल जाऊंगा? तू तो मेरी जिंदगी है रानी। खुदा की कसम, तेरे बगैर तो मैं एक पल भी नहीं जी सकता। झूठा, बेईमान। राजा? राजा नहीं, झूठा, बेईमान, दगाबाज। दिल की भिड़ास न निकली हो तो और कोस। लेकिन एक बात बता, यही शहर से वापस आने का इनाम है मेरा। तो क्या वो खत तेरा नहीं था? खत मेरा था। तो फिर तूने तो उसमें लिखा था कि? हाँ, तो मैंने ये लिखा था ना कि मैंने शहर जाकर शादी कर ली। अरे पगली, वो तो साफ एक ढोंग था। मैं देखना चाहता था ये खबर पढ़कर तू कितनी बेचैन होगी, और तेरी बेचैनी को देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि तू मुझे कितना प्यार करती है। बेईमान कहेगा, जरा सा पढ़ लिख क्या गया है, नखरे दिखाने लगा। और अगर तेरी शादी की खबर पढ़ के मैं इस पहाड़ी से छलांग लगा देती तो दुनिया वालों को इस पहाड़ी के नीचे दो लाशें मिलती, एक तेरी, एक मेरी। अरे पगली, तेरा राजा बड़ा आदमी बनने वाला है। मैं नौकरी के लिए शहर में इंटरव्यू दे आया। क्या? ये इंटरमिंटर क्या है? इंटरमिंटर नहीं पगली, इंटरव्यू। पता है क्या, नौकरी से पहले मालिक और नौकर के दरमियान एक छोटी सी मुलाकात होती है, उसे इंटरव्यू कहते हैं। बस तू दुआ कर मैं उसमें कामयाब हो जाऊं, फिर तुझसे शादी करके दुल्हन बना के शहर ले जाऊं। चलेगी ना? जरूर चलेगी, पर वादा कर तू अब मुझे कभी नहीं सताएगा। चल, वादा मैं कभी नहीं सताऊं, लेकिन तू भी एक वादा कर, जीवन भर साथ निभाए। छोड़ मेरा हाथ। भागती क्यों है? मैं तुझे खा तो नहीं जाऊंगा। भूखे आदमी का क्या भरोसा। छोड़ना। नहीं छोड़। टूट जाएगा। मैं तुझे शहर से दूसरा ला दूंगा, किसी मेम का, शहजादी का, ये तेरी तरह किसी भंगन का। जी हाँ, नया ला दूंगा। मैं किसी दिन तेरा सर तोड़ दूंगी। अच्छा, तोड़ के दिखा, देखो तेरा जिगर कितना बड़ा है। अच्छा, क्या माफ किया। राजा, एक बात तो बता, ये क्या तुझ पे हर वक्त पागलपन सवार रहता है? तुझसे प्यार जो हो गया है। ओहो, अच्छा, भला कितना? इतना बस। क्या हुआ? राजा, ये बशीरा बड़ा कमीना आदमी है, ये जरूर कोई गड़बड़ करेगा। घबराती क्यों हो? मैं भी ठीक किए देता हूँ। नहीं, इससे तो बात और बढ़ जाएगी। छोड़ परे। अच्छा, तो मैं चलती। तो फिर कल यहाँ मिलेगी ना? कोशिश करूंगी। अगर नहीं आएगी तो मैं आ जाऊं। सलाम खैरू चाचा। हाँ बशीर, आज कैसे रास्ता भूल गया? खैरू चाचा, हम तो छोटे हैं, भूल जाए तो कोई हर्ज नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े रास्ता भूल जाते हैं। क्या मतलब? मतलब तो तुम्हारी समझ में तब आएगा जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। मैं अब भी नहीं समझा। यही तो मुश्किल है खैरू चाचा। सियाने कहते हैं, घोड़ी मुंहजोर हो तो लगाम खींच के रखनी चाहिए। तू कहना क्या चाहता है? तुम बहुत ही सीधे आदमी हो चाचा।
वो रानी है ना? हाँ है। क्या हुआ उसे? वो अब्बा, ये चावल कहाँ से लाए थे? हाय, मैं तो सुबह से साफ करते करते तंग आ गई हूँ। अरे बशीरे, तू कब आया? अच्छा, कुछ आवाजें तो आ रही थी। मैं समझी शिवरात्रि मामा आया है। अब्बा, मैं जरा हांडी चढ़ा दूं। हाँ। रानी इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई? हाँ भी बशीरे, तू कुछ कह रहा था। हाँ, मैं कुछ कह तो रहा था मगर मैं भूल गया। मैंने कहीं ख्वाब तो नहीं देखा, मगर ये कैसे हो सकता है? अरे क्या बोल रहा है? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर कभी सही। मैं भी खुदा हाफिज। अब्बा, ये क्यों आया था? मालूम नहीं, अजीब पागलों सी बातें कर रहा था। इससे ज्यादा मुंह न लगाया करो, ये बहुत बुरा आदमी है। अच्छा? राह चलती लड़कियों को छेड़ता है। और तुझे भी? हाँ, मुझे हाथ तो लगा के देखे, मैं छाड़े नहीं ला दूंगी। बस बस बस, मुझे पता है तू बड़ी बहादुर लड़की है। अच्छा, अब जल्दी से जाके खाना तैयार कर, मुझे भूख लग रही है। बा, उसके कि 4 कश लगा, उधर खाना तैयार। राजा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इसलिए कि तू वहाँ नहीं आई। तूने अच्छा नहीं किया। पता है, बशीरा साहे की तरह हमारे पीछे लगा रहता है। अरे बड़े देखे ऐसे बशीरे ऐसी की तैसी होती। तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर उसने अब्बा को बता दिया तो मेरा तुम्हारा मिलना बंद हो जाएगा। बाप रे, अब्बा आ गया। कहीं तुम जल्दी से छुप जा, नहीं तो अब्बा छोड़ ला देगा। अरे छोड़ दे तो ला देगा, मगर छुपूं कहाँ मैं तेरी आंखों में? तुझे मजाक सूझ रही है? जान निकली जा रही है। क्या करूं? जल्दी से चादर ओढ़ के बैठ। दे। सलाम अब्बा। जीती रहो बेटी। ये कौन बैठा है बेटी? ये अब्बा, मेरी सहेली रजिया है ना, उसकी फूफी की जो चची है, उसकी भतीजी की खाला की भांजी है। ओह, सलाम चाचा। अब्बा सलाम कह रही। जीती रहो बेटी, जीती रहो। कभी कभी आ जाया करो, मेरी रानी का जी बहल जाया करेगा। ना 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 अब्बा, ऐसा खत्म ना करना। इनके खानदान में शादी से पहले लड़की के सर पे हाथ नहीं लगाते। अजीब बात है, सर पर हाथ नहीं लगाते। अच्छा बेटी, मेरी दुआ है, दूधो नहाओ पूतों भलो। रानी बेटी, बहुत थक गया, एक प्याली चाय की पिला। हाँ अब्बा, तुम चल के आराम करो, मैं जूं लाई। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? सब में दर्द है बेटे। अरे मासी, तो तुम जाओ आराम करो। लाओ ये मैं रहने भी दे, बड़ा आया वासी का हमदर्द बनता। मासी, कभी कभी मैं सोचता हूँ तुझे कितना काम करना पड़ता है। पता है क्या, मैंने शादी का फैसला कर लिया। तेरे लिए इतनी अच्छी बहू लेकर आऊंगा मासी कि तुझे जरा सा काम ना करना पड़े। दुल्हन घर में आएगी तो उसको खिलाएगा कहाँ से? कभी ये भी सोचा है तूने? ना कोई काम ना काज, बस यूं ही दंदनाता फिरता है। मासी, शहर में दरखास्त तो दी है ना, ये मेरा तुझसे वादा। जिस दिन मुझे नौकरी मिल गई फिर देखना मैं कितनी जल्दी तुझे बड़ा आदमी बन के दिखा। नौकरी घर बैठे नहीं मिलती, भाग दौड़ करनी पड़ती है। यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा तो ना नौकरी मिलेगी और ना शादी होगी। तू ठीक कहती है मासी, नौकरी के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं कल ही शहर जाता हूँ। भैया, सेठ इदरीस साहब हैं? वो तो घर पे नहीं है। तो जब भी मैं आता हूँ उनसे मुलाकात नहीं होती। मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना है। शेख साहब तो अब कल ही आएंगे, आप चाहें तो छोटे सरकार से मिल लें। वो इस वक्त मेट्रो क्लब में होंगे। हाय, अग बाल के धुएं दे पज रोवां ते दुख मैनू सजना दे। तू तो ऐसे उदास बैठी है कि जैसे राजा शहर से कभी वापिस ही नहीं आएगा। रानी, मेरा मतलब है रानी,
दिल को तसल्ली नहीं दे सकती तो आग भी न लगा। राजा की याद में 15 दिन से गीली लकड़ी की तरह सुलग रही हूँ। आज वो है कि आने का नाम नहीं लेता। आ जाएगा, तू परेशान क्यों होती है? तू नहीं जानती प्यार कैसे कैसे सपने दिखाता है। कभी कुछ ख्याल आता है, कभी कुछ। मैं तो इतना जानती हूँ रानी कि लगन सच्ची हो तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाता है। इंतजार में दिल जरूर जलता है, मगर इंतजार के पास आंखों को मिलने वाला चैन बड़ा अनमोल होता है। ये मेरी बन जाएगी रानी। मैं तुझ पर थूकती भी नहीं, मगर मैं तुझे बेहद प्यार करता हूँ। तेरा राजा कभी नहीं आएगा। मुझे अपने दिल का राजा बना लेना। खुदा की कसम जिंदगी भर ऐश करती रहेगी। तू बहुत ही ठीक आदमी है। कान खोल कर सुन ले बशीरे, मैं इस दुनिया में सिर्फ राजा की अमानत हूँ। वो आ जाए तब भी, ना आए तब भी। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस चीज को मैं एक बार पसंद कर लूं वो हमेशा के लिए मेरी बन जाती है। मैं तेरी बात समझ गई हूँ बशीरे, मगर ये काम इतना आसान नहीं जितना तू समझ रहा। मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन कुछ नहीं। तुझे ये काम करना ही होगा। ये ले 100 रुपए। अगर काम हो गया तो ऐसे 2 नोट और भी दूंगा। बोल, मंजूर है? मंजूर है। 2 नोट और मिलेंगे तो काम क्यों नहीं होगा? बहन, ये तुम क्या कह रही हो? रानी शादी से पहले माँ बनने वाली है। देख लो बहन, क्या जमाना आ गया है। तौबा 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 तौबा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मगर जमीला, तुम्हें बताया किसने? वो जो अपनी नसीबबंद आई थी ना, वो कह रही थी हम रानी और उसके बाद को गांव में नहीं रहने देंगे। ऐसा ना कहो भाइयों, आखिर वो गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? अरे जाने जहानों में खैरू की बेटी ने तो हमारे सर झुका दिए। हम आज ही पंचायत बुलाएंगे। ऐसी बदचल लड़की और उसके बेगैर बाप को हम गांव में नहीं रहने देंगे। चौधरी साहब, ये जहर अगर इस गांव की हवाओं में फैल गया तो कयामत आ जाएगी। हम शरीफ लोग हैं। खैरू की बेटी ने हम पर कीचड़ उछाला है। यह झूठ है, बकवास। मेरी बेटी ने किसी पर कीचड़ नहीं उछाला। अरे अरे आराम से खैरू चाचा, ये पंचायत फैसले ही के लिए बुलाई गई है। आखिर कैसा फैसला? अरे 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 इसको बात का ही नहीं पता। अरे भाई कोई बोलो ना। जानते हो खैरू, तुम्हारी बेटी शादी से पहले मारने वाली है। ये इंतहाई शर्म का मुकाम है। मेरी बेटी ऐसा करे तो मैं उसे जिंदा जला दूं। आज मैं अपने गांव में नहीं रहने देंगे। मैं भी एक गैरतमंद बाप, मेरी बेटी को मेरी इज्जत का पास है। मैं कहता हूं ये सब झूठ है। तुम हमें गांव से निकाल दो, मगर हमारी बेइज्जती ना करो, हम पर झूठे इल्जाम ना लगाओ, हमारी इज्जत को खाक में ना मिलाओ। आखिर तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? जाओ नसीबन। सच क्या है सबके सामने बताओ। मैं दाया हूँ सरकार, और दाया से कोई पेट नहीं छुपा सकता। ये सच है खैरू, तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है।
सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। देख लिया हमारा इंतकाम। माफ करना उस्ताद, ये इंतकाम नहीं तुम्हारी चाल थी। क्या मतलब? जो नाकाम हो गई। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि तुमने रानी को इसलिए बदनाम किया था कि वो पके हुए फल की तरह तुम्हारी झोली में आ गिरेगी, मगर वो जलकर मर गई। अरे जो हमारी ना हो सके उसे हम किसी और के भी काबिल नहीं छोड़ते। उबे, जाओ शराब लाओ। आज हम अपने इंतकाम का खूब जश्न मनाए। तुम यहाँ क्यों आए हो राजा? तुम्हारे इस बेगैरत जिंदगी को खत्म करने। जबान संभाल कर बात कर राजा। तेरे दिल में जो आग भड़की है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, गांव वाले हैं जिन्होंने रानी पर बदचलनी का इल्जाम लगाया। गांव वालों को ये बात किसने बताई? दाया ने। और दाया को ये कहने पर किसने उकसाए? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम हो चुका है। वो जलील आदमी झूठी जबान को हमेशा के लिए बंद कर रहा हूं चौधरी, जिसने एक मासूम लड़की पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जल जाने पर मजबूर किया है। मगर इसमें बशीरे का क्या कसूर है? तुम नहीं जानते चौधरी, तुम नहीं जानते। ये बड़ा कमीना आदमी है। बशीरे, रानी तो मर चुकी है, लेकिन आज तुझे इन सब के सामने इकरार करना पड़ेगा कि वो बेगुनाह थी। बोल, नहीं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो राजा, मुझे माफ कर दो। ये सच है कि रानी बेगुनाह थी। दाया को रिश्वत देकर मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगवाया था। इसलिए राजा भैया, राजा भैया, तुम्हारी रानी जिंदा है। शानो? हाँ भैया, जब घर में आग लगी थी तो तुम्हारी रानी को हमने बचा लिया था। कहाँ है रानी? वो अपनी माँ के घर चली गई है। देखा राजा, मेरी मासी कितनी अच्छी है। ये ना होती, खुदा जाने आज मैं कहाँ भटकती फिरती। अरे नहीं बेटी, बिगड़े काम बनाने वाला तो खुदा है, इंसान तो सिर्फ वसीला बन जाता है। ये मोहब्बत और ये जज्बा हर इंसान के दिल में नहीं होता मासी। इस दुनिया में तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्हें इंसान कहने को जी नहीं चाहता। हाँ बेटे, खुदा गारत करे बशीरे को, जिसने रानी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया। खैर, जो होना था सो हो चुका। राजा बेटे, अब रानी तुम्हारी अमानत है। तुम कुछ दिन यहाँ ठहर जाओ, फिर मैं तुम दोनों का ब्याह कर दूंगी और तुम अपनी दुल्हन को लेकर शहर चले जाना। जैसे तुम्हारी मर्जी मासी, मगर रानी से भी पूछ लो, इसे कहीं मेरी दुल्हन बनने पर एतराज न हो। कितना बड़ा घर ले लिया? अरे पगली, ये मेरा घर थोड़ी है, तो तुम सेठ साहब का घर है जिनके मैं मुलाजिम हूँ। हम कहाँ रहेंगे? हम पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स में रहेंगे। आओ सेठ साहब। अस्सलामुअलैकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। हाँ भाई राजा, क्या हाल है? शुक्र है खुदा का। ये मेरी बीवी है सेठ साहब, सलाम कर। जीती रहो बेटी, जीती रहो।
हाँ भाई राजा, कल याद दिलाना, अब तो फैक्ट्री की तरफ से तुम्हारे लिए मकान का बंदोबस्त करना ही होगा। बड़ी मेहरबानी। अच्छा जाओ, आ रहा हूँ। चलो भाई। कितनी प्यारी जोड़ी। हाँ भाई शराफत, वो फारूक का पिंडी से फोन नहीं आया? जी हाँ, कह रहे थे कल सुबह आ जाऊंगा। आखिर इतने दिनों से वहाँ कर क्या रहा?